नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एवलिन ग्लेनी की। एक गजब की संगीतकार जो सुन नहीं सकती। हमारे पास उनके जीवन पर एक लेख है और आज हम उनकी कहानी, उनकी चुनौतियों और हाँ, संगीत को महसूस करने के उनके खास तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एवलिन ग्लेनी ये नाम ही अपने आप में प्रेरणा है। तो सोचिए जरा, लंदन की मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, पहला दिन है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ है और एक दुबली पतली सी लड़की स्कॉटलैंड से आई हुई थोड़ी नर्वस है। हाँ, 17 साल से भी कम उम्र की, लेकिन आने वाली ट्रेन के कंपन महसूस करके वो उत्साहित भी है। पर उसके सामने एक बहुत बड़ी बेहद बड़ी चुनौती थी। वो पूरी तरह से सुन नहीं सकती थी। जी, और ये अचानक नहीं हुआ था। उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे गई थी। हाँ, लेख में बताया है कि 8 साल की उम्र में पियानो के लिए उनका नाम पुकारा गया, पर उन्होंने सुना ही नहीं। और 11 साल के होते होते नसों में धीरे धीरे खराबी आने की वजह से उनकी सुनने की शक्ति काफी गंभीर रूप से खराब हो गई थी। उन्हें हेयरिंग एड्स लगाने और बधिरों के स्कूल जाने की सलाह दी गई। वो कहती हैं, अचानक सब कुछ काला दिखने लगा, जैसे उम्मीद ही खत्म हो गई हो। लेकिन एवलिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखेंगी। फिर एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते देखा और बस तय कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती हैं। ज्यादातर शिक्षकों ने तो कह सकते हैं उन्हें हतोत्साहित किया, मना कर दिया। पर तालवादक रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्हें लगा कि इसमें कुछ खास बात है। और रॉन फोर्ब्स का तरीका भी बड़ा अनोखा था। उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए, उन्हें अलग अलग सुरों पर सेट किया और एवलिन से कहा, कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। हाँ, और एवलिन बताती हैं, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊंचे सुर वाले ड्रम को कमर के ऊपर और नीचे सुर वाले ड्रम को कमर के नीचे महसूस कर सकती हूँ। कमाल है ना? बिल्कुल कमाल। फोर्ब्स ने अभ्यास दोहराया और जल्दी एवलिन ने पाया कि वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ खास सुरों को, उनकी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हैं। हाँ। उन्होंने अपने मन और शरीर को एक तरह से ध्वनि और कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था। हाँ, बाकी सब तो फिर उनका पक्का इरादा और कड़ी मेहनत थी। उस पॉइंट से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके का टूर किया 16 साल की उम्र तक तो फैसला कर लिया था कि संगीत ही उनका जीवन है। और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के ऑडिशन में उन्होंने एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंकों में से एक स्कोर किया। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ी। 3 साल के कोर्स के आखिर तक लगभग सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे। लेकिन इतनी सब कामयाबी के बावजूद एवलिन इसे कोई हीरो वाली उपलब्धि नहीं मानती। वो कहती हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। सीधी सरल बात। और वो वाकई टॉप पर पहुंची।